अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलें आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। किसी बादशाह का गुजर अपनी सल्तनत के एक ऐसे इलाके से होता है जहाँ के लोग सीधा नहर से जाके पानी पीते थे। तो बादशाह ये देखकर बहुत हैरान हुआ। बादशाह ने हुक्म दिया कि अवामुन्नास की सहूलत के लिए वहाँ पे एक पानी का घड़ा भर के रख दिया जाए ताकि छोटा बड़ा इस सहूलत का फ़ायदा उठाकर पानी पी सके। बादशाह ये कहते हुए अपने बाकी के सफ़र पे रवाना हो गया। शाही हुक्म के मुताबिक एक पानी का घड़ा नहर के किनारे भर कर रख दिया गया और एक अहलकार ने मशवरा दिया, ये घड़ा अवामी दौलत से खरीद कर शाही हुक्म पर यहाँ नस्ब किया जा रहा है। ज़रूरी है कि इसकी हिफाजत का बंदोबस्त किया जाए और यहाँ एक संतरी को तैनात किया जाए जो कि इस घड़े की चौकीदारी करेगा। संतरी की तैनाती का हुक्म मिलने पर यह कबाहत भी सामने आ गई कि घड़ा भरने के लिए किसी माशकी का होना भी ज़रूरी है और हफ्ते के 7 दिन सिर्फ एक माशकी या एक संत को नहीं मुकर्रर किया जा सकता। बेहतर होगा कि 7 संतरी और 7 माशकी मुलाजम रखे जाएं ताकि बारी बारी बिला तातील ये काम चलता रहे। एक और मेहनती अहलकार ने राय दी, नहर से घड़ा भरा हुआ उठा कर लाना ना तो माशकी का काम बनता है और ना ही संतरी का। इस मेहनत तलब काम के लिए 7 बार बरादर भी रखे जाने चाहिए जो बारी बारी रोजाना भरे हुए घोड़े को एहतियात के साथ लाएं और यहाँ ढांप के रख दें। एक और दूर अंदेश मुसाहिब ने मशवरा दिया, इतने लोगों को रखकर काम का मुनज़्ज़म तरीके से चलाने के लिए इन सब अहलकारों का हिसाब किताब और तनख्वाहों का निज़ाम चलाने के लिए मुहासिब रखने ज़रूरी होंगे। अकाउंटेंट का अदारा बनाना होगा, अकाउंटेंट मुतय्यन करना होगा। एक और अहलकार ने मशवरा दिया, ये इसी सूरत में यकीनी बनाया जा सकता है कि हर काम अच्छे तरीके से चल रहा है तो इन सारे माशकियों संतरियों बार बरादरों से बेहतर तरीके से काम लेने के लिए एक ज़ाती मामलात का एक शोबा कायम करना पड़ेगा। एक और मशवरा आया कि ये सब कुछ ठीक हो रहा है मगर मुलाजमीन के दरमियान लड़ाई झगड़ों या कोई ज़्यादती हो जाती है तो इनका तस्फिया और इनके दरमियान में सुलह सफाई कौन कराएगा ताकि काम बिला तातील चलता रहे। इसलिए मेरी राय के ख़िलाफ़ वर्जी करने वालों और इख्तलाफात करने वालों के तफ्तीश के लिए एक कानूनी अमूर का महकमा कायम किया जाना चाहिए। इन सारे महकमों की इंशा के बाद एक साहब का ये मशवरा आया, इस सारे इंतज़ाम पर कोई हेड मुकर्रर भी करना लाजम होगा। एक डायरेक्टर भी तैनात कर दिया गया। साल के बाद हस्बे रवायत बादशाह का अपनी राया के दौरे के दौरान इस मुकाम से गुजर हुआ जहां उसने एक पानी का घड़ा रखवाया था। तो जब वो उस मुकाम से गुजर रहा था दूर ही से तो उसने देखा कि नहर के किनारे कई कनाल रकबे पर एक अजीमुशान इमारत का वजूद आ चुका है जिस पर लगी हुई रोशनियां दूर से ही नजर आ रही हैं। इमारत का दबदबा आंखों को खैर कर रहा था। इमारत की पेशानी पर नुमाया करके वजारत इंतजामी अमूर बराए घड़ा का बोर्ड लगा दिया गया। बादशाह अपने मुसाहिबीन के साथ अंदर दाखिल हुआ तो अंदर एक अलहदा ही जहान पाया। इमारत में कई कमरे, मीटिंग रूम्स और दफातर कायम थे। एक बड़े से दफ्तर में आराम से कुर्सी पर अजीमुशान चौबी मेज के पीछे सुरमई बालों वाला एक पुरवकार मुअज़्ज़ज़ शख्स बैठा हुआ था जिसके सामने तख्ती पर इसके अलकाबात प्रोफेसर डॉक्टर 2 जंगों का फातिह फलां बिन फलां डायरेक्टर जनरल बराए मामलात सरकारी घड़ा लिखा हुआ था। बादशाह ने हैरत के साथ अपने वज़रा से इस इमारत का सबब पूछा और साथ ही इस अजीबो गरीब महकमे के बारे में पूछा जिसका इसने अपनी ज़िंदगी में कभी नाम ही नहीं सुना हुआ था। बादशाह के वज़रा ने जवाब दिया, हजूरे वाला ये सब कुछ आपके हुक्म पर ही तो हुआ है जो आपने पिछले साल अवामुन्नास की फलाह और आसानी के लिए यहाँ पर घड़ा नस्ब करवाने का हुक्म दिया था। बादशाह इमारत से बाहर निकलकर मजीद हैरत में खोकर इस घड़े को देखता है जिसको लगाने का इसने हुक्म दिया था। बादशाह ने देखा घड़ा ना सिर्फ खाली और टूटा हुआ था बल्कि इसके अंदर एक मरा हुआ परिंदा भी पाया गया। घड़े की अतराफ में बेशुमार लोग आराम करते और सोए पाए गए और सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, घड़े की मुरम्मत और बहाली के लिए अपने एहतियात यहाँ जमा करवाएं। मनजानब वजारत इंतजामी अमूर बराए घड़ा। मेरी मुमलकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की हालिया कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही है। वजारत उज़्मा, वफाकी वज़रा, सूबाई वज़रा, पर्सनल सेक्रेटरीट, ओहदेदारान, प्रोटोकॉल और काम 000। उम्मीद है कि जो मैं बात कहना चाहता हूँ वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई है। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।